गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम पांडे ब्लेस चैनल। आज मैं आपके फेवरेट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ख़राब विषय है, यही तो आपका फेवरेट टॉपिक है। यही तो आप हमेशा गॉसिप करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर बनता ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सफल होता ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोग सपने दिखाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमीरों का बिजनेस है ना फेवरेट टॉपिक। मैं इसी फेवरेट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके निजी जीवन में झांकने वाला हूँ। आपके यानी कि अपने निजी जीवन में झांकने वाला हूँ। जैसे कि मैं एक बीटेक ग्रेजुएट, और मेरे जैसे इंडिया में हर साल लाखों की संख्या में बीटेक ग्रेजुएट पास आउट होते हैं। कितनी मिलती है तनख्वाह शुरुआती महीनों में? तनख्वाह तो दूर की बात है दोस्त, अगर कैंपस प्लेसमेंट हो गया तो नसीब, और कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो धक्के खाने पड़ते हैं। इंटरव्यू 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 22 से 23 साल लग जाते हैं एक बच्चे को इंजीनियर बनने में। 22-23 साल की पढ़ाई, माँ बाप के पैसे, धैर्य, मेहनत और 40-40 सब्जेक्ट पास करना पड़ता है, तब जाके एक व्यक्ति इंजीनियर बनता है। प्लेसमेंट कितने की होती है भाई? 10,000 रुपये महीने, 15,000 रुपये महीने, 12,000 रुपये महीने, और उस पर भी कंपनियों के नाटक। इंटर्नशिप किया है क्या? 1 साल का तजुर्बा लेके आइए तो शायद आपको जल्दी जॉब प्रेफरेंस मिल जाए। ऐसा ही कुछ तो होता है मार्केट में। क्या आपने गए इंटरव्यू में? तो दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया की एक और छवि दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको नरेगा, एक ऐसा योजना, एक ऐसा परियोजना जिसमें भारत सरकार लोगों को रोजगार देती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नरेगा में जितनी दैनिक मजदूरी मिलती है, इंजीनियर पास आउट होने के बावजूद भी उतनी आपको दैनिक मजदूरी की नौकरी नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, और कमाल की बात यह है कि 100% इंजीनियर में सिर्फ और सिर्फ 10% इंजीनियर ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ वाकई में इंजीनियर वाली गुजरती है। बाकी के इंजीनियर क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कुछ इंजीनियर सेल्स एंड मार्केटिंग में आ जाते हैं, कुछ इंजीनियर कॉल सेंटर में चले जाते हैं, कुछ इंजीनियर इंजीनियरिंग का तगमा पहन के सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप खोल लेते हैं तो इंजीनियर चला रहे हैं बिजली की दुकान। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी महीने के 15 से 20 हजार रुपये कमाने के लिए संघर्ष करता है आज का हमारा युवा इंजीनियर। और दोस्त, ये वही इंजीनियर हैं जब इनके पास आप किसी बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्लान के बारे में लेके जाइए, जब उनसे बात करिए कि आपका जीवन भी बेहतर हो सकता है, आप भी बेहतर मुकाम पा सकते हैं, तो मुस्कुरा के कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने बेवकूफ़ बनाया या इंजीनियरिंग के तगमा पहना के आपको आपके एजुकेशन सिस्टम ने बेवकूफ़ बनाया? क्या हक मिलता है लाखों रुपए फीस लेने का अगर आप 10,000 रुपये के जॉब के लायक आप नहीं बना सकते? मैं उन सब दोस्तों के हर सवाल के जवाब के लिए तैयार हूं जो ये हमेशा कहते हैं कि जो काबिल होते हैं उन्हें तो जॉब मिल जाती है। अरे भाई, काबिल आदमी ने भी उतना ही फीस भरा था जितना आप बाकी के नाकाबिल को देते हैं। वो भी तो उतना ही फीस भरा है, अमाउंट पूरा दिया है, तो एजुकेशन में क्यों कमी हो गई? कभी पूछा नहीं आपने? कभी अपनी जिम्मेदारी समझी नहीं आपने? आज के इंजीनियरिंग कॉलेज का सच ये है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अपने प्रोजेक्ट भाड़े पे बनवाते हैं। मैंने खुद बनवाए, दूसरों की मैं क्या करूं? ऐसे बहुत सारे इंजीनियर हैं, ईमानदारी से झांक के देखिएगा, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स भाड़े पे बनते हैं। झांकिए अपने कॉलेज की दुनिया में, जो आप कंप्यूटर की कोडिंग करते हैं ना, क्या क्या नए नए तरीके निकालते थे आप चीटिंग करने के। याद है आपको, बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपके इस लाखों के इन्वेस्टमेंट के बावजूद आपको मिला क्या? बेगैरत वाली ज़िंदगी। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से प्राइवेट कंपनी में जुगाड़ उगाड़ लग जाए, कोई जॉब वॉब लग जाए, इंजीनियर के रुतबे पे चल रहे हैं, शादी ब्याह हो गई, बच्चों की जिम्मेदारियां आ गई। लेकिन दोस्तों, ऐसे तमाम बेरोजगार
मैं बेरोजगार ही कहूँगा। क्यों? अगर आप 25,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और आपके घर का खर्च 50,000 रुपये महीना है तो आप बेरोजगार हैं। अगर आप 35,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और आपके घर का खर्च 50,000 रुपये महीना है तो आप बेरोजगार हैं। अगर आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और आपके घर का खर्च 5,000 रुपये है तो आप रोजगार पे हैं। बेरोजगारी उसे नहीं कहते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है। बेरोजगारी आज के डेट में बदल चुकी है दोस्त। आप अंडर एम्प्लॉयड हैं, आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं और आपकी कमाई कम है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक वरदान है। अगर आप इसे सही से समझें और सही से जानें तो इस इंडस्ट्री में वो तमाम पोटेंशियल है, वो दोबारा मौका है आपके जीवन के लिए कि आप अपनी दुनिया को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। आप दोबारा से पढ़ने नहीं जाएंगे, कोई और एजुकेशन करने नहीं जाएंगे, आप दोबारा से नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को समझते हुए, सही जानकारी लेते हुए खुद की ज़िंदगी तो बदलेंगे ही बदलेंगे, साथ ही साथ दूसरों की ज़िंदगी भी बदलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट जो पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा, आप कितना अच्छा बोलते हैं नहीं बोलते, सब कुछ को नज़रअंदाज करता है। सिर्फ एक चीज़ डिमांड करता है, क्या आप सफल होना चाहते हैं? अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत बड़ा वरदान होने वाली है। और अगर आप सफल होना नहीं चाहते हैं तो बाकी की सारी बातें यहाँ पे बकवास लगेंगी आपको, और लगनी भी चाहिए क्योंकि आप खुद नहीं होना चाहते सफल। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक नहीं हज़ारों लोग एग्जाम्पल के तौर पे उभरे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लाखों कमा रहे हैं। जो यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो फिज़िकल रूप से दिव्यांग हैं लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री उन्हें सपोर्ट करती है, पैसा कमाते हैं। यहाँ पे ऐसे कई परिवार आपको मिल जाएंगे जो इस दुनिया में नहीं है और उनके ना रहने के बावजूद भी उनकी फैमिली में इनकम सिक्योरिटी है। इनकम सिक्योरिटी, जी हाँ, वही इनकम सिक्योरिटी जिसे पाने के लिए ना LIC की पॉलिसी भरते भरते आपकी पूरी उम्र निकल जाती है किस्तों में। तो सोचिए, समझिए और विचार करिए इस इंडस्ट्री के बारे में। गलती से भी अगर कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आया हो तो आप खुशकिस्मत हैं, और उस व्यक्ति से बैठ के समझिएगा रियल मैथमेटिक कैलकुलेशन और रियल डिटेल। अगर आपको समझ में आ जाए, कंपनी की प्रोफाइल चेक करिए, कंपनी के प्रोडक्ट चेक करिए, मार्केटिंग प्लान चेक करिए और साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम को चेक करिए। जब आप ये सब कुछ चेक करने पाएंगे ना तो आपको मिलेगी भारत की इकलौती कंपनी जो भारत की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और दुनिया में 36वें स्थान पे है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में ऑलरेडी आ चुका होगा, इतना शानदार नाम है। मैं आपको बस एक मैसेज देना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। हाँ, अगर मेरा मैसेज आपको कहीं भी हिंट किया हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरी कंपनी के बारे में जानकारी लेने के लिए, और मेरी कंपनी के बारे में भी आपको सब कुछ मेरे पुराने वीडियोस में पता है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को ज़रा चश्मा साफ़ करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी।